हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ भाई आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। तो भाई आज है 3 अगस्त और दिन है सोमवार, सावन का पहला सोमवार। और आज मेरी मौसी के बेटे की यानी कि मेरे भैया की जो डेथ कर चुके हैं 28 जुलाई को, उनकी क्रिया थी। क्रिया यानी कि 13वीं होती है ना, जैसे वो था। वैसे तो 13वीं 13 दिन की होती है, लेकिन पंडित जी के अनुसार जो क्रिया थी, क्रिया होनी चाहिए वो आज के दिन होनी चाहिए। मतलब कुछ होता है ना तारीख वारीख, मतलब मुझे नहीं पता, पंडित जी ने जो आज का दिन बताया था। तो आज उनकी क्रिया थी, तो आज हम उनकी क्रिया में गए थे और आए हैं। जब मैं अपने यहाँ पहुँच गई हूँ, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार था, मंदिर नहीं गई थी सुबह। तो आज फिर जब आई हूँ तब रास्ते से ही मंदिर होती हुई आई हूँ। शाम हो गई है, शाम की पूजा कर ली है। तो आज फाइनली जो है भाई भैया का जो अंतिम अरदास जो थी वो भी आज हो गई है। एंड बहुत ही दुख वाला दिन था हमारी लाइफ का। 28 जुलाई काला दिन हमारी लाइफ का, 28 जुलाई 2026। बस भाई आज भैया की फ़ोटो मैंने देखी जो रेडी होकर आई थी, और जो क्रिया में बड़ी फ़ोटो लगाई जाती है फूल की माला के साथ, तो बस अब भैया एक फ़ोटो में ही रह गए हैं छप के। बहुत मतलब ज़िंदगी का ना कोई मोल नहीं है। एक चीज़ इस घटना से ये सामने आ गई है क्या कि ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी भी हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कि इतनी यंग जो है डेथ होगी। 35 साल की उम्र, इतनी यंग डेथ। और वो भी कोई इलनेस नहीं थी उनको, कि एक होता है ना कि हाँ यार कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कोई उनको प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ भी नहीं। और एकदम फिटनेस फ्रीक, जो किक बॉक्सिंग करता हो, जो नेशनल लेवल पर नोएडा यूपी की साइड से क्रिकेट खेलता हो, और भी स्पोर्ट्स थे जिसमें भैया पार्टिसिपेट करते थे नेशनल लेवल पर, किक बॉक्सिंग हो, फुल बॉडी वर्कआउट हो, उनका ये था। और साथ में कोई ऐसी फाइनेंशियल स्टेबल भी थी उनकी लाइफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थी उनकी लाइफ में, क्योंकि मंथली उनकी 2 लाख के आसपास सैलरी थी। और उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी कि हाँ भाई बच्चे हैं या उनका इतना खर्चा, कुछ भी नहीं। और अगर बच्चे भी हो गए होते तो भी 2 लाख मेरे हिसाब से इतने सफिशिएंट हैं कि आराम से बच्चों का भी खर्चा उसमें निकल सकता है। तो कोई ऐसी इशू नहीं थी। बट येस, उनका थोड़ा सा ये था, मैरिड लाइफ जो थी उनकी, 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी, मैरिड लाइफ उनकी थोड़ी ऐसे ही चल रही थी। एंड जो आई थी सो कॉल्ड भाभी तो अब क्या ही कहूँ मैं उसको, बेकार उसको लेडी को, वो जो लेडी आई थी शादी करके, सिर्फ 2 महीने रही है भैया के साथ यहाँ पर फैमिली में, मौसा मौसी के साथ। मात्र 2 महीने में विदाउट एनी रीज़न वो चली गई। उसके बाद से भैया ट्राइड अलॉट कि वो आ जाए। भैया उसको स्पेन भी घुमा के लाए, उसको ग्रीस भी घुमा के लाए, थाईलैंड, बाली जो होता है, मलेशिया, पता नहीं कितने उन्होंने जो है टूर्स किए, वर्ल्ड वाइड टूर्स किए। लोकल तो करे ही, जैसे लोकल में गोवा वगैरह, ये तो उनका लोकल वाला था, ये तो मैं गिने नहीं रही हूँ। विदेशी टूर पता नहीं भैया ने उसको कितने कराए, इस होप से कि सब कुछ ठीक हो जाए। बट उसको ना पता है कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई इशू नहीं था। बस उस लड़की को एक अपने आप में ना ईगो है कि उसकी मंथली जो सैलरी है 4-5 लाख रुपया है, तो उसको एक गुरूर है अपनी सैलरी का कि मैं मंथली इतना कमा रही हूँ। तो वो उस घमंड में चूर रही, उस ईगो के आगे वो ना किसी अपने पेरेंट्स तक को कुछ नहीं मानती, किसी को कुछ नहीं मानती, क्योंकि उसको एक अपनी पढ़ाई लिखाई का और अपनी सैलरी का, अपने पैसों का बड़ा गुरूर है कि मेरी मंथली जो है 4-5 लाख सैलरी है। उस चीज़ का उसको बहुत गुरूर है। बस वो इसी गुरूर में, घमंड में सड़ती रही, क्योंकि उसको ये था सब बस उसी की जी हजूरी करे। और इस चक्कर में वो आई ही नहीं। सबने, पेरेंट्स ने, ऐसा होता है ना कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तब चली गई हो, कुछ भी नहीं, बस अपनी ईगो में चली गई। 2 महीने रही है, उसके बाद से वो आई ही नहीं। ठीक है, तो भैया ने बहुत कोशिश करी, बहुत कुछ था, बट वो शायद वही गम उस इंसान को, हमारे भैया को खा गया। और वही गम, उस औरत का गम जो है ना, उसको ले डूबा। देखो औरत एज इट इज़ है, उसको कोई गम नहीं, उसके चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं, कुछ नहीं, बहुत हंस रही थी। वो आई थी जिस दिन
क्रीमेशन वाले दिन आई थी वो, और देखा जब सबने, उसने डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई थी, लाइक मेहरून टाइप। मतलब तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई है, हालांकि उनका डाइवोर्स होने को ही था, उन्होंने भैया ने साइन ही करने थे डाइवोर्स पेपर पे, तो डाइवोर्स की सारी लमसम तैयारी हो चुकी थी, साइन करने जाना था नेक्स्ट डे भैया को डाइवोर्स पेपर पर, और एक दिन पहले जो है उनकी तुरंत डेथ कर देती। मतलब ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, कल उन्होंने डाइवोर्स के पेपर पे साइन करने हैं भैया ने, और आज एक दिन पहले तुरंत विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी सिकनेस वो एकदम से डेथ कर जाते हैं, और रीज़न हार्ट अटैक आ गया। मतलब क्या है ये, क्या मतलब सोच रहे हो, कभी भी 4 सालों में कभी नहीं आया, लेकिन जब कल साइन होने हैं डाइवोर्स पेपर पे तो तुरंत उनको जो अटैक आ गया, वो डेथ कर गए। ये चीज़ थोड़ी सी एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रही है। मे भी कुछ लूप हो सकता है, कुछ ना कुछ बीच में, कुछ ना कुछ कोई वजह रही है, क्या है आई डोंट नो क्या है। अभी विसरा रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, जो उनका पोस्टमार्टम हुआ था, सिर्फ एक्सटर्नल रिपोर्ट आ गई थी, ये कहीं एक्सटर्नल मार्क्स इंजरीज तो नहीं है, वो तो कुछ नहीं था। विसरा जो होती है फुल बॉडी की इंटरनल क्या खा पी रखा था या क्या, किस रीज़न, जो बेसिकली रीज़न पता चलेगा वो विसरा से ही पता चलेगा। भी उसको आने में 20-25 दिन है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यही है यार, बड़ा बहुत अजीब सा लगा। उस औरत का घमंड जो है ना, वो तो एज इट इज़ रह गया, लेकिन वो उस औरत का जो घमंड है वो हमारे भाई को लेके डूब गया। सिर्फ घमंड किस चीज़ का करना यार, चाहे तुम्हारी 10 लाख रुपया सैलरी है, हो तो इंसान ही, खा तो सिर्फ स्टील की थाली में रहे हो, सोने की थाली में थोड़ी ना खा रहे हो, पहन तो यही एक सूती कपड़ा ही रहे हो, सोने के कपड़े थोड़ी पहन रहे हो, बाल तो यही धागे जैसे हैं, सोने के बाल थोड़ी ना। तो घमंड किस चीज़ का करना यार, मुझे समझ नहीं आती इंसान किस चीज़ का घमंड करता है। औरतों को कहते हैं कि पढ़ना लिखना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो उल्टा भी पड़ जाता है कि अगर औरत घर से बाहर निकलेगी ना तो उसमें घमंड भी आ जाता है। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे घर में जो इंसिडेंट हुआ है कि उसको, वो इतनी पढ़ी लिखी थी, MCA MBA वगैरह उसने किया होता है, MBA वगैरह, BBA MBA एंड कुछ डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी अच्छे से किए हुए थे, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसको MNCs का। ऐसे इंग्लिश, फराटेदार इंग्लिश है उसकी, और कुछ आई थिंक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी उसने किए हुए हैं जो MNCs में ज़रूरी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो ही उसका जो पढ़ा लिखा वाला रूप था ना, वो हमारे भाई को लेके डूब गया। पढ़ा लिखा आपको एक संस्कारी, एक सुशोभित इंसान बनाता है, पढ़ा लिखा घमंड नहीं बनाता, घमंडी नहीं बनाता है। जो इंसान पढ़ लिख कर घमंडी बनता है ना, वो तो इंसान ही नहीं होता। पढ़ाई लिखाई हमें इंसानियत सिखाती है, राक्षसपन नहीं सिखाती। राक्षसपन तो उनमें होता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और उनमें भी नहीं होता यार, इंसान टू इंसान वेरी करता है। तो ये जो गृहिणियों को, जो मैं कहती हूँ ना, औरतों को अपने पैरों पे, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन घमंड से हमेशा दूर होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी गलती लड़की के पेरेंट्स के, जो इतना सपोर्टिव उसकी हाँ में हाँ रख रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमारा भाई तो उसके चंगुलों से, उसके जेल से, जो उसने 4 सालों का टॉर्चर जो उसको दे रखा था दिमाग में, उससे तो हमारा भाई आज़ाद हो गया, लेकिन वो अब अपनी कैद से कैसे आज़ाद होगी, क्योंकि वो तो अब अकेली रह गई है ना। पेरेंट्स हैं उसके, वो कब तक साथ हैं, वो भी बुजुर्ग हो गए, वो कब तक, लेकिन वो औरत जो है ना, वो तो अकेली रह गई, वो लड़की जो है। तो यार ये जो है ना, मतलब 5 लाख कमा रही हूँ मैं, 4 लाख कमा रही हूँ, उसका घमंड जो सिर चढ़ के बोल जाता है, वो बहुत खतरनाक होता है। लड़कियाँ हो, आज के टाइम में बहुत उल्टा हो गया। पहले लड़के इतने वायलेंस टाइप से होते थे, लेकिन आज के टाइम में लड़कियां 100 कदम आगे होगी। मैं कहूँ 2 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, लड़कियां आज के टाइम में 100 कदम आगे हो गई। लड़कों को, आदमियों को पीछे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लड़कियां हो गई आज के टाइम में। एक औरत हो के ये मैं बात बोल रही हूँ, बिल्कुल बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही एक भैया का इंसिडेंट हुआ। 35 साल की उम्र में उसकी वाइफ खा गई उसको, सिर्फ 4-5 लाख की सैलरी के घमंड में। हालांकि वो कौन सा 20-30-40-50-60 हज़ार कमा रहा था मेरा भाई, वो भी तो महीने का 2 लाख रुपया इन हैंड ले ही रहा था। खुद की घर था, खुद का गाड़ी थी, घर भी ऐसा वैसा नहीं, घर भी अच्छी पोस्ट सोसाइटी में उनका घर है, नोएडा की नामी ग्रामी सोसाइटी में। मौसा जी जो है गेल कंपनी से GM रिटायर्ड हुए हैं। बड़े भैया जो हैं वो भी अच्छी खासी इन हैंड 2.5-3 लाख के आसपास सैलरी ले रहे हैं। भाभी हैं बड़ी वाली, वो भी, उनकी भी 4-1 लाख के आसपास सैलरी है। तो हर कोई अच्छी सैलरी पैकेज ले रहा है।
फिर भी उस लड़की में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है जहाँ। और आप लोगों को बताऊँ, मौसी के घर में बहुओं को कोई काम करना नहीं होता था कि बहू को सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, घर का सारा काम करना है, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, खाना बनाना है, सबका नहीं। उन्होंने साफ़ सफाई वाली रखी हुई थी, बर्तन धोने वाली रखी हुई थी, यहाँ तक कि खाना बनाने वाली भी मेरी मौसी ने घर में रखी हुई थी। उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, खाना बनाने वाली रखी हुई थी, वो ही बना के जाती थी। तो कोई ऐसा घर के सदस्यों को या बहुओं को कोई ऐसा काम ही नहीं था कि एकदम घर के कामों का भी कोई बर्डन हो। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। शेफ़ उनके घर रखा हुआ है, बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले, सफाई वाले, सब कुछ उन्होंने रखा हुआ है। फिर भी देख लो बहुओं को, बड़ी वाली जो भाभी है वो तो अच्छे से रही हैं, उनकी भी 15 साल हो गए उनकी शादी को। ये जो लड़की आई 4 साल पहले, जो भैया ने शादी करी, लव कम अरेंज मैरिज, हम लोग पंजाबी हैं, वो सिंधी फैमिली से वो जो लड़की है, इसने सब कुछ उजाड़ के रख दिया हमारे घर में। सिर्फ 4 साल में भैया को खा गई यार। इतना भैया को इतने बंदी ने मेंटली, जिसे कहते हैं ना, मेंटली मारा है, मेंटली इतना ट्रॉमा करा है, इतना मेंटली भैया को पिस्ड ऑफ कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी से ही हार गए। खा गई यार, ये भैया को खा गई लिटरली। एक अच्छा खासा इंसान को, बुजुर्ग माता पिता जो मौसा मौसी हैं, उनको, उनके अच्छे खासे जवान बेटे को ले गई और खुद ऐसी की ऐसी है। क्रीमेशन वाले दिन आई थी, इतनी डार्क लिपस्टिक लगा रखी थी, मतलब मेहरून कलर की डार्क लिपस्टिक, और उसके फेस पे बिल्कुल इतनी सी भी शिकस्त नहीं थी कि हाँ बहुत रो रही हैं, ये दुख में नहीं यार। एक तरफ तुम्हारे पति को दाग लगने वाला है, अग्नि प्राप्ति होने वाली है, अग्नि में उनको क्रीमेशन होने वाला है, और तुम वहाँ मेकअप करके आए हो। ये क्या वो अजीब सा। इतनी डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी। फिर जब लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने उसे नोटिस करा ना, तो छुपके से जाके हटा ली उसने लिपस्टिक। ऐसी लड़की है वो। तो आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगाओ कि उस औरत में, उस लड़की में इंसानियत ही नहीं है। पैसों के घमंड में इतनी चूर चूर हो गई है, वो इंसान को इंसान नहीं समझती है। बहुत एटीट्यूड, अकड़ू टाइप सी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो पता है, हम लोगों ने तो वो देखी हुई है, हम मिले हुए हैं, हमें पता है कितनी घमंड वाली लड़की होती है ना, वो है वो। पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, सिर्फ पैसों का। भाई हमारे भाई को तो वो खा गई। तो ये आजकल की ना, मैं सभी भाइयों से कह रही हूँ और सभी माता पिता से कह रही हूँ, जो भी, जिनका भी औलाद बेटा है, इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, अपने बेटे को संभाल के रखो भाई। अपने बेटे से वार्तालाप करते रहो, उसको टेंशनों से दूर रखने की कोशिश करो, उसकी प्रॉब्लम्स को वो करो। अगर आपके घर में बहू ख़राब हो जाती है तो बेटे का वो करो, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत एडवांस हो गई हैं। लड़कों, जो आदमी भी इतने वैसे नहीं होते थे कि एकदम दिमाग से मारने वाले। वायलेंस होती है तो एकदम झटपट होती है आदमियों में, लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा 100 कदम आगे हो गई कि आदमियों को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी क्रिमिनल माइंडेड लड़कियां हुई पड़ी है। खा गई यार, खा गई भाई को, तो खा गई वो। बहुत बुरा लगा। बस भैया फ़ोटो में ही टंग के रह गए हैं। वो फ़ोटो क्या है, वो दीवार पे टंग जाएगी सदा बाहर के लिए। फ़ोटो में ही टंग के रह गए। एक जवान भाई हमारा चला गया यार इस औरत के चक्कर में। मैं ये सोच के मेरी रूह कांपती कि वो अंदर ही अंदर वो बंदा कितना घुट रहा होगा कि उसने, मतलब उसकी डेथ हो गई कि कल साइन करने और आज अटैक आ रहा है उसको। तो कुछ अटपट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ने कुछ ना कुछ खा लिया कि उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनका तलाक हो रहा है। क्योंकि वो भैया जो है ना, वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा यार, बहुत प्यार करते थे उस लड़की को। लेकिन उसने इतनी सी भी कदर नहीं करी उनके प्यार की, और वो ही जो है ना उनको खा गया। क्योंकि देखो कल तलाक के पेपर पे साइन होने हैं, एडवोकेट ने बुला रखा है, और आज एकदम से चुटकियों में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चटपटा लग रहा है। 20 दिन पहले नहीं हुई, 10 दिन पहले नहीं, महीना 2 महीना पहले कुछ नहीं हुआ। उसी दिन क्यों हुआ जब साइन होने वाले हैं डाइवोर्स पेपर पे। तो मुझे लगता है कि शायद मे बी भैया ने, हो सकता है, कुछ खा लिया है उस लड़की के गम में। वो शायद ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाते कि उनका जो है डाइवोर्स होना है या होने वाला है। तो बस उसी चक्कर में उन्होंने ये गलत स्टेप उठाया, कुछ गलत चीज़ खाई है, जिस वजह से उनको अटैक आया। अटैक तो आया लेकिन रीज़न नहीं पता क्यों आया, क्योंकि वो तो बिल्कुल फिट थे। अब ये रीज़न सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब विसरा रिपोर्ट आएगी। वो आने में भी 20, 22, 25 एक दिन है। तो देखते हैं भाई, उस रिपोर्ट पर ही सब कुछ डिपेंड है। तो वहाँ गए थे यार, आज क्रिया थी, 13वीं थी। बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। मौसी का, एक माँ के आगे बच्चे का जाना
रूह कपा देने वाली सिचुएशन हो जाती है, रूह कपा देने वाला दिन हो जाता है। एक माँ के आगे, माँ बाप के आगे बच्चा जा रहा है उनका जवान यार, बहुत ज़्यादा मतलब असहनीय दर्द हमेशा के लिए भैया हम सबको दे गए, हम सबको दे गए यार हमेशा के लिए। बहुत बुरा है क्योंकि सब भाइयों की इकलौती बहन मैं ही हूँ, मेरी फैमिली में मतलब कोई लड़की वड़की है नहीं, सबके लड़के ही, मैं ही इकलौती लड़की हूँ। तो जिस वजह से मेरे को ज़्यादा सब मानते हैं और बुरा भी बहुत लग रहा है यार। कैसे एक लड़की इतनी घमंड में चूर हो सकती है कि 4 लाख कमा रही हूँ, 5 लाख कमा रही हूँ। तुम किसी इंसान को इतना टॉर्चर कर दोगे क्या कि वो अपनी जान ही दे दे? सिर्फ 4-5 लाख तुम्हारे सो कॉल्ड घटिया से 4-5 लाख के चक्कर में तुम किसी इंसान की जान ले लोगे? अगर कोई तुम्हें बेइंतहा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की जान ले लो, ठीक है? तुम पसंद नहीं करते हो, तुम्हारी आपस में नहीं बन रही किसी भी रीज़न से, तो मुझे लगता है भाई अलग हो जाओ, लेकिन कभी भी मिसयूज़ मत करो कि अगर ये लड़का या लड़की इतना प्यार मुझसे करता है तो उस प्यार को, उसका ना नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ कि तुम्हारे पीछे पीछे कोई इतना घूम रहा है, इतनी केयर दिखा रहे हैं या कुछ भी इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए यार। उस इंसान के रूप में तो फिर वो राक्षस है, राक्षस। मैं उस लड़की को लड़की नहीं कहूँगी, और राक्षस कहूँगी जिसने खा लिया एक अच्छा खासा इंसान। सब इतने परेशान हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग तक अभी बैठे हुए हैं जो 90-90 साल के हैं, और जवान बच्चा चला गया यार। 35 साल कोई उम्र है यार जाने की? 50 भी नहीं कूदा है वो तो। क्या बोलूं यार। आज गए हुए थे वहीं पर, फिर आते वक्त मैं मंदिर होकर आई थी। मेरा मन बड़ा अशांत था, सावन का आज पहला सोमवार भी था, तो मंदिर होकर आई, वहाँ जल चढ़ाया महादेव को, फिर घर आई हूँ। शाम हो गई, अब सोच रही हूँ क्या खाना बनाऊँ, क्योंकि खाना तो आज लंच जो था वो तो वहीं था गुरुद्वारे में। तो अब सोच रही हूँ फटाफट से दाल चढ़ा देती हूँ और थोड़े से चावल हो जाएंगे और साथ में रोटी हो जाए, क्योंकि हस्बैंड जो है वो रोटी ही खाएंगे। तो ये रोटी खा लेंगे और सोना और हस्बैंड रोटी खा लेंगे और मैं और आलिया चावल खा लेंगे। चलो यार बनाती हूँ फटाफट से दाल, बड़ा दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो। क्या? हाँ तो जी खाना वाना बन गया है। ये है जीरा राइस, हस्बैंड और मैं जीरा राइस खाएंगे। और ये बन गई है भाई दाल फटाफट से, अभी जस्ट बंदी करी है। और ये है गुड़िया रानी के लिए बॉइल्ड राइस। तो अभी ये बॉईल हो ही रहे हैं, इसको कर देते हैं सिम पे, क्योंकि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है जीरा राइस। गैस स्टोव तड़का लगाया तो ऐसे छींटे लग के ऐसे हो गए। अभी ये बहुत गर्म है, तो ये ठंडा होगा तो इसे मैं क्लीन करूँगी। और साथ में 2-4 रोटी बनानी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो चावल नहीं खाता, उसे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए बनाऊंगी अब मैं रोटी। अभी वो दोनों गए हुए हैं अपने पापा के साथ बाहर साइकिलिंग करने के लिए। रो रहा था, बोल रहा था मुझे साइकिल चलानी है, तो बाहर हस्बैंड ले गए हैं दोनों बच्चों को साइकिल चलवाने के लिए। तो मैंने कहा मेरे को भी लेके जा रहे थे, मैं कहा मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे बर्तन वर्तन करने हैं और अभी गैस का काम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इस वजह से नहीं जा पाई। तो भाई मेरी सब भाइयों से, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं या माता पिता कोई भी देख रहे हैं उनके घर में बेटा है, उनका बेटा है, या जितनी भी बहनें देख रही हैं, गृहिणी देख रही हैं, उनका कोई भाई है और वो मैरिड है या शादीशुदा है या उनकी शादी होने वाली है, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना अपने दिमाग में कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा माइंडेड हो चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती। जैसे कि बहुत आदमी है जो ख़राब है, बीवी पे, अपनी बहनों पे, माता पे हाथ उठाते हैं, वैसे ही उनके मामले भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना। अगर सारे आदमी एक जैसे नहीं होते ना, तो ऐसे ही औरतों में भी, लड़कियों में भी सारी औरतें एक जैसे नहीं होती। लेकिन आजकल का समय इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, 80% इंसिडेंट औरतों की, लड़कियों की वजह से ही हो रहे हैं। जितने भी जाने जा रही हैं भाइयों की,
कोई आपको पता ही है सोनम रघुवंशी वाला केस जो खाई में धकेल दे, फिर वो चेतन केतन वाला केस उठा था पुणे का, है ना, मुस्कान वाला केस, किसी से नहीं छुपे हैं ये केस। तो आजकल की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई। तो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, उनके घर में बेटा है, शादीशुदा है या शादी होने वाली है, तो एक चीज़ का दिमाग में ध्यान रखना कि आजकल की लड़कियां बहुत खतरनाक हो चुकी हैं। आपको इमोशंस रखने हैं, लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि लड़की जो है आपके रिलेशन की, आपके इमोशंस की, आपके रिश्ते की कदर नहीं कर रही है, तो उसके पीछे बिल्कुल भी पागल नहीं होना है, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो है ना आपको इतना हेर फेर करके रखेगी। सब भाइयों से मेरी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, क्योंकि मैंने अपना एक भाई खो दिया है इस चक्कर में, सिर्फ 35 साल की उम्र में। जितना आप लोगों को ये दिख रहा है ना, अगर आपको पता है कि मेरी पार्टनर या मेरी बीवी या मेरी होने वाली बीवी या मेरी सहेली जिससे मेरी शादी होने वाली है, सो कॉल्ड आज के टाइम में जीएफ जिसे बोल देता है, वो भी अगर आपकी इमोशंस की कदर नहीं कर रही है, आपके रिलेशन की कदर नहीं कर रही है, तो भाई उसके पीछे ना अंध भक्त मत बनो। उसके पीछे जो है अंधे वाली पट्टी बांध के मत चलो कि फिर भी मुझे यही चाहिए, फिर भी मुझे इसके साथ जीवन बिताना है, फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा, हो सकता है सब ठीक हो जाए। नहीं होगा कुछ भी ठीक। जिस औरत को, जिस लड़की को आपके इमोशंस की, रिलेशन की आज कदर नहीं हो रही, तो आप लोग मुझे ये बताइए इन फ्यूचर में कैसे हो जाएगी? क्योंकि भगवान जी आगे उसकी बुद्धि को फेर देंगे। कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ होना क्या, आप लोग भी डिप्रेशन में आके, क्योंकि ऐसी लड़कियां इतनी खतरनाक होती हैं कि आपके माइंड के साथ खेलती हैं, आपको हेर फेर ऐसे आगे पीछे घुमाती रहेंगी और इस तरीके से आपके दिमाग के साथ खेलेंगी कि आप खुद की जान खुद ही दे दोगे। जैसे कि जो मुझे लग रहा है, जैसे कि हमारे भाई की जान चली गई, अभी उसकी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है, 25 दिन लगेंगे आने में, लेकिन सबको यही डाउट हो रहा है कि इतना फिटनेस फ्रीक बंदे को कैसे अटैक आ गया। कुछ तो उसने गड़बड़ चीज करी है, खाई है, कि कल उसका डिवोर्स के पे कागज साइन होने वाले और आज उसको अटैक आ गया, डेथ कर गया वो अचानक। तो ये चीजें हैं भाई। सब भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं नहीं चाहती किसी भी माँ का लाल जाए किसी लड़की के चक्कर में, किसी भी बहन का भाई जाए, या किसी भी प्रकार से किसी भाई बंधु की जान चली जाए। इस चीज का ध्यान रखो, अंधभक्त मत बनो किसी लड़की के चक्कर में। अगर वो आपके रिलेशन की कदर नहीं कर रही है तो मूव ऑन हो जाओ भाई, छोड़ दो। ये शरीर, ये जिंदगी नहीं आने वाली। वो लड़की वहीं की वहीं रह जाएगी, मस्त मगन हो जाएगी अपनी लाइफ में, एक दिन भी आंसू नहीं बहाएगी वो, ठीक है। लेकिन आप अपनी जान गंवा के खुद की जिंदगी खत्म कर दोगे। ये जो मनुष्य योनि है ना भाइयों, इस चीज का ध्यान रखना, ये मनुष्य योनि ना 84 लाख जीवन के बाद हमें जाके ये मनुष्य योनि मिलती है। इसको किसी भी प्रकार से ना, किसी भी लड़की के चक्कर में मत खराब करो, मत खुद की जान लेना। बस मैं यही कहूंगी। भाई ने जो कदम उठाया, या अभी क्योंकि आई नहीं है रिपोर्ट, हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 4 साल से वो टॉर्चर में थे उस लड़की के। बहुत टॉर्चर करा यार उसने, हमें पता है। मैं चीजें यहाँ नहीं खोल रही हूँ क्योंकि अच्छी नहीं लगती, बस ये बता सकती हूँ कि इस हद तक उसको घुमा फिरा के, हेर फेर करके इतना टॉर्चर कर दिया था कि मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही बोल सकती हूँ, मैं दिखा नहीं सकती कितना टॉर्चर कर दिया था, जिस वजह से आज हमारे भैया हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बाकी क्रिस्टल क्लियर होगा जब विसरा आएगी, और हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है उस रिपोर्ट के आने का, जिसमें सारा क्लियर होगा कि हुआ क्या था, कैसे भैया की जान चली गई। तो बस सभी भाइयों से हाथ जोड़ के मैं फिर से गुजारिश करती हूँ, किसी भी लड़की के चक्कर में, प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपनी जान मत गंवाना, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल से। मेरे डेली व्लॉग्स आएंगे, मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगी, ठीक है ना, और अपडेट देती रहूँगी इस केस में जैसे जैसे अगर मुझे मिलती रहेगी। बाकी मेरे डेली रूटीन व्लॉग सब कल से आएंगे, क्योंकि मैं खुद को बिजी रखूँगी। मैं ऐसे ही सोचती रहूँगी तो शायद मैं ही पागल हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने भाई को खो दिया तो मैं ही पागल हो जाऊँगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, इनको देखने वाला कोई नहीं है मैं और मेरे हस्बैंड के अलावा, ठीक है। जॉइंट फैमिली है, इन लॉज है, पर उन लोगों का कोई सुख नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई तो चला गया, बस अब मोटिव ये है कि विसरा आए और उसके बाद हम लोग गड़बड़ उसमें कुछ मिलता है तो फिर हम लोग अब कदम उठाएं। बस यही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल से आप लोगों को मिलूंगी मैं डेली व्लॉग्स के साथ, जो भी मैं बनाती आ रही थी वही बनाऊंगी अब। तो आप लोगों से मिलते हैं कल से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।